हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक और कॉलर लेकर आई हूँ। ये काफ़ी अलग तरीके का शॉर्ट रोज़ का बेसिकली कॉलर बनाया है मैंने। आप ये कॉलर किसी पे भी बना के जो है लगा सकते हैं। देख रहे हैं आप, इसकी जो लुक है देखिएगा इस तरीके से आ रही है। तो आप ये किसी पे भी बना के, बच्चों पे, बड़ों पे, किसी पे भी अलग से बना के ऊपर से लगा सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने इसके जो है शोल्डर्स इस तरीके से जोड़ दिए हैं। देखिए आप, ये पूरे हो गए थे। अब मैंने शोल्डर जोड़ लिया। अब मुझे इसके लिए नेक का जो है कॉलर बनाना है, जो मैं अलग बना रही हूँ। अब नेक का कॉलर भी आपको बता दूँ, यहाँ से शुरू होगा इस तरीके से और यहाँ तक ही आएगा। इसके अंदर का पार्ट मैं यहाँ तक नहीं बनाऊंगी, जस्ट इसके यहाँ तक आएगा। अब वो अलग से बनाना है तो मैं आपको अलग से बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से उसे बना सकते हैं। तो देखिए, आपने अलग से जो है ये 15 फंदे डालने हैं। अब ये देखिए, 15 फंदे डालने के बाद मैंने एक लाइन सीधी की है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने यहाँ पे उल्टे फंदे बनाने हैं 8। ये आपने उतारा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 फंदे आप ये देखेंगे हमने उल्टे बना लिए। पलट लीजिएगा। पलटने के बाद धागा यहीं रहने देंगे और पहला फंदा उतारने के बाद 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये देखिए 8वां फंदा। अब ये आप थोड़ा सा उल्टा बनाइएगा ताकि यहाँ पे चेन बने। अब पलट के क्या करना है, अब पूरी लाइन हमने सीधी बनानी है। तो ये उतारा आपने और अब पलट के क्या करना है, पहला फंदा ऐसे उतारेंगे चेन बनाने के लिए और बाकी ये सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टा बनाएंगे। 15 के 15 फंदे अब आपने उल्टे बनाने हैं। एक फंदा ये हो गया, अब 14 फंदे बनाने हैं। ये देखिए बना लिए। पलट लीजिए। अब पलटने के बाद ये सारे फंदे सीधे बनेंगे। ये जो लाइनें बता रही हूँ उसका ध्यान रखिएगा, यही लाइनें आपने रिपीट करते हुए जानी है। देखिए ये लाइन पूरी आपने ऐसे सीधी बनानी है। तो ये 4 लाइनें आपके ऐसे हो गई। 2 लाइनें तो आपने शॉर्ट रोज की और 2 लाइनें आपने पूरी ऐसे की है। अब पलट के आपने क्या करना है, 2 लाइनें हमने, एक लाइन ऐसे सीधी बनानी है। ध्यान से देखिएगा, ये लाइन अब पूरी सीधी बनेगी ऐसे। ये आपकी छठी लाइन है। और पलट के आपकी ये लाइन पूरी उल्टी बनेगी ऐसे, ये इस तरीके से। तो ये जस्ट 6 लाइंस है जो आपने रिपीट करते हुए इसमें जाना है। ये देखिए बना लिया। अब दिखा देती हूँ आपको, देखिएगा ये हमने यहाँ पे शॉर्ट रोज की है। अगेन यहाँ से जो मैंने बताया वो आपने यहाँ से रिपीट करते हुए जाना है। एक बार बता देती हूँ, देखेंगे कैसे। पहला फंदा आपने उतारा ऐसे, ये वाले फंदे आपने अब 8 जो है 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। एक उतारा, 2 3 4 5 6 7 8। ये कॉलर आप किसी पे भी बना के लगा सकते हैं। पलट लीजिए यहीं पे, ये हम 7 फंदे नहीं बुनेंगे। पलटने के बाद ये सारे 8 फंदे आपने ऐसे सीधे बनाने हैं। अब पलट लीजिए फिर से। अब पूरी लाइन, अभी तक हमने सिर्फ 8 फंदे किए थे, अब पूरी लाइन आपने जो है उल्टी बनानी है। तो पहला फंदा उतारा और ये पूरी लाइन आपने इस तरीके से उल्टी बनानी है ऐसे। अच्छा, ये बता दूं आपको कि ये कॉलर आप किसी में भी बना के लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं बना रही हूँ उसी में बना के लगाना है। ये शॉर्ट रोज का कॉलर आप किसी पे भी बना के लगा सकते हैं। ये देखिए हो गया। अब पलट लीजिए। पलटने के बाद ये पूरी लाइन जो है आपकी सीधी बनेगी ऐसे, इस तरीके से पूरी लाइन सीधी।
पलट लीजिए। अब पूरी लाइन फिर से सीधी, देखें अभी ऐसे आया है आपका, अब पूरी लाइन सीधी और एक लाइन आपकी उल्टी बनेगी, यानी कि ये वाली लाइन अब हमने पांचवी जो लाइन है वो ऐसे सीधी बनानी है। और पलट के आपने ये छठी लाइन ऐसे उल्टी बनानी है इस तरीके से। तो देखिए वैसे तो यही 6 लाइंस आपने इसमें दोहराते हुए जाएंगे तो ये जो है शॉर्ट रोज का एक कॉलर बनता हुआ जाएगा, जिसे आप किसी पे भी लगा सकते हैं। अब आपने ये जितनी भी लेंथ डिज़ायर होगी उतनी आपने यही 6 लाइंस दोहराते हुए जानी है और करते हुए जाना है। अभी मैंने बना रखा है तो मैं आपको वहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखेंगे, ये देखिए ये है। अब देखिए ये जो है मैंने इस तरीके से बना के रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये ऐसे बना है, देख रहे हैं आप, इस तरीके का कॉलर बना है। अब ये कॉलर आप किसी पे भी लगा सकते हैं। तो जितनी डिज़ायर आपको लेंथ चाहिए, आप अपने जिसके लिए भी जिसमें भी लगा रहे होंगे उसमें आप नापेंगे कि आपको इसकी लेंथ कितनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे आप इसे बंद कर लेंगे। अब देखिए जो है इसके साथ मैंने नापना है तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। अभी मैंने बंद इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं नापना चाह रही थी कि कितना आ रहा है। आपने करना क्या है, ये देखेंगे आप, ये गला है, ये ऐसे है। अब यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे नापेंगे आप, ये लगाएंगे आप ऐसे इस तरीके से, फिर बैक से आएगा ये ऐसे ऐसे, फिर ये यहाँ पे घूम जाएगा इस तरीके से। तो आप ये देखिएगा ये यहाँ पे हमारा यहाँ तक आ गया है। जस्ट एक लाइन और मैं बनाऊंगी, यहाँ तक आ गया है। इसके अंदर मत लीजिएगा, अगर इसके अंदर लेंगे तो ये इस तरीके से खुला हुआ ऊंचा सा जाएगा, तो उसके अंदर हमने नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बटन लग रहे हैं। किया, अब इसे हम बंद कर देंगे यहाँ से पहले ऐसे। ये किया आपने, ये ऐसे सारे फंदे बंद करने हैं। अब देखिए आपने सिलना किस तरीके से है। आप इस तरीके से ही लेंगे और यहाँ पे आपने मार्क लगा लिया है कि कहाँ से आपने शुरू करना है सिलना। ये बैक साइड ऐसे लेंगे और इसकी जो है ये जो पोर्शन है ये लेंगे इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिया और जस्ट ये और साथ में ये देख रहे हैं आप ऐसे, फिर ये और साथ में ये। आपने एक एक करके लेना है, वहाँ से भी एक लेना है, यहाँ से भी एक लेना है। देखिए ये लिया और साथ में ये। अब इस तरीके से आप इसे बंद करते हुए पूरा जाएंगे। ये लिया और फिर ये देखिए, ये लिया और ये, ऐसे आपने इसे बंद करना है। फिर ये आपका ऐसे आएगा, तो आपने इस तरीके से लेना है। देखिए ये लिया और फिर ये, बस ढंग से खींचेगा ताकि वो बाहर ना दिखे। देखें ये लिया और साथ में आपने इसके ये। अब ये राउंड में आप इसी तरीके से इसे बंद करते हुए जो है जाएंगे। ये देखिए ये एंड दिस। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये बंद होता गया और जब ये पलट के आएगा तो देखिए ऐसे आएगा इस तरीके से। तो अब ये आपने पूरा राउंड में इसी तरीके से बंद करना है। अब इसके बाद आपको बताती हूँ कि इसके बाजू आप किस तरीके से जो है बनाएंगे। तो इस तरीके का कॉलर आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।